Hello dear students, in this video I would like to share some latest data regarding GDP share of different sectors. Here you can see in these lines that the different sectors have different shares of GDP. In GDP, the service sector is the largest sector of India. Gross value added at current prices. वर्तमान कीमत पे जो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग सेक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी में, वो जो एस्टिमेटेड है हमारी जीडीपी का, वो क्या है 2024 और 25 के अकॉर्डिंग 164.93 लाख करोड़ है। फिर से सुने, द सर्विसेज सेक्टर इज़ द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ इंडिया। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट करेंट प्राइसेस फॉर द सर्विसेज सेक्टर इज एस्टिमेटेड एट 164.93 लाख करोड़ इन 2024-25। सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 164.93 लाख करोड़ है। द सर्विसेज सेक्टर अकाउंट फॉर, अब परसेंटेज वाइज देखिए, सर्विस सेक्टर का जो टोटल कंट्रीब्यूशन है 54.93%। 2024 और 25 में जो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो 54.93% है ऑफ इंडियाज टोटल जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसके बारे में मैं क्लास में समझा दूंगा। और इसके बाद हम आगे आते हैं विद ए जीवीए ऑफ, यहाँ पढ़ेंगे विद ए जीवीए ऑफ 81.44 लाख करोड़ द इंडस्ट्री सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 27.13%। मतलब औद्योगिक क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है वो 27.13% है 81.44 लाख करोड़ के साथ। और फाइनली एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 17.94% है। इस तरह जो है जो टोटल कंट्रीब्यूशन है आप देख सकते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो डेटा मैंने एक्सेस किया है डिफरेंट सोर्सेज से, आप देख सकते हैं। और आपको मैंने ये डेटा भेजा भी है एग्रीकल्चर सेक्टर का, माइनिंग सेक्टर का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, और यहाँ तक कि मैंने रूरल और अर्बन एरिया में 2021 और 22 का डेटा है। जेंडर के अकॉर्डिंग मैंने आपको डेटा प्रोवाइड किया 2018-19 और 19-20 के अकॉर्डिंग। और ये डेटा रिलीज हुआ था इकोनॉमिक सर्वे 2021 और 22 में। आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत छोटा दिखाई दे रहा है क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन है। एग्रीकल्चर सेक्टर में मेल का जो मतलब ये क्या है, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 21-22 द इंडस्ट्री वाइज एम्प्लॉयमेंट इन यूजुअल स्टेटस इन इंडिया आर एज फॉलोज। ये करोड़ है। एग्रीकल्चर सेक्टर में रूरल में 12.97 करोड़ लोग हैं मेल और 6.01 करोड़ लोग हैं फीमेल। टोटल हैं 18.98 करोड़। वहीं अर्बन में मैं आपको समझने का तरीका सिर्फ बता रहा हूँ, आप अपने आप एक दो लाइन में बता दूंगा, उसके बाद आप समझ लीजिएगा। आप केवल इस डेटा को रटना नहीं है, बस आपको क्या करना है कि इस डेटा को पढ़ लेना है और समझ लेना है कि ये हालात हैं एम्प्लॉयमेंट के। और फिर इसके बाद देखिए अर्बन में अगला जो टॉपिक है आपके सिलेबस में मैंने देखा है वो एम्प्लॉयमेंट का है। और वहीं अर्बन में देखिएगा मेल का जो रेशियो है वो जो है 0.62 करोड़ है और फीमेल का 0.26। अब आप यहीं देखिए टोटल जो है वो 19 टोटल मेल देखिए 13.58 और फीमेल देखिए 6.27। ये एग्रीकल्चर का है। ये जो टोटल है वो किसका डेटा है, एग्रीकल्चर का। वैसे भी आप देख सकते हैं अर्बन में एग्रीकल्चर में तो शेयर कम ही रहेगा। उसके बाद माइनिंग और क्वेरिंग में आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे सबका डेटा आप देख सकते हैं। और आप ये भी पता लगा सकते हैं कि किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन मेल और फीमेल दोनों ही जेंडर्स में किस में कितना और कितना ज़्यादा और किस में कितना कम है। आगे बढ़ते हैं। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, आप देख सकते हैं अलग अलग जो है प्रोग्राम्स हैं। इसके तहत सरकार ने जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम किया है पूरे भारत में। डिजिटल इंडिया के तहत
ये मिनिस्ट्री कौन है डिजिटल इंडिया को जो है प्रोग्राम को लाने वाली? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका उद्देश्य क्या है? इंश्योरिंग ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एट विलेज लेवल, और इसके बाद जो है इम्प्रूव्ड एक्सेस टू सर्विसेज थ्रू आईटी इनेबल्ड प्लेटफॉर्म्स। दूर तकनीकी संचार जो है, संचार तकनीक से जो है क्या करना है, ग्रामीण स्तरों पे सेवाओं का एक्सेस करवाना इस डिजिटल इंडिया मिशन का लक्ष्य था, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का लक्ष्य था। मतलब जो भी सर्विसेज ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोवाइड की जाएं उसको जो है डिजिटली प्रोवाइड की जाएं, ताकि ट्रांसपेरेंसी आ पाए, बैंक्रप्सी ताकि करप्शन कम हो और लोगों तक सेवाएं जो है डायरेक्टली गवर्नमेंट की सेवाएं पहुंच सकें। उसके बाद आता है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है, और इसका जो उद्देश्य है वो प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विसेज। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विसेज, इसको देखिए, प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विसेज टू हाउस होल्ड्स एंड बिल्ड एम्यूनिटीज। एम्यूनिटीज मतलब होता है सुविधाएं इन सिटीज विच विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं ये तमाम कुछ स्टार्टअप इंडिया देख लीजिए, इसने तब बहुत ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। ये देखिए स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया। देखिए ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, और इसको देखिए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका काम क्या था? टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स to SC/ST women borrower for setting up a new enterprise in manufacturing, trading और services sector। सुविधाएं देना, किस तरह की सुविधाएं देना, किसको? ध्यान से सुनिएगा, SC/ST को और महिलाओं को बैंकों के थ्रू जोड़ करके उनको जो है लोन दिला करके नए नए उद्योगों को स्थापित करना, विनिर्माण उद्योगों को, जिसको हिंदी में इंग्लिश में मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, व्यापारिक इकाइयों को और तमाम सेवा प्रोवाइड करने वाली इकाइयों को स्थापित करना, ये स्टैंड अप इंडिया का जो है लक्ष्य था। उसके बाद आता है स्टार्टअप इंडिया। यहाँ देखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो है प्रोग्राम था, और इसका जो लक्ष्य था टू एम्पावर स्टार्टअप टू ग्रो थ्रू इनोवेशन एंड डिज़ाइन। नए नए नवोन्मेष किए जाएँ, नई नई सोच के साथ नई नई तरह के बिजनेस स्टार्ट किए जाएँ, और इसके अलावा जो है डिज़ाइन के थ्रू नए नए बिजनेस के डिज़ाइन किए जाएं, और इसके अलावा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के नेट में लाया जा सके। और आगे देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, अलग अलग जो है कार्यक्रम के तहत लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश की गई है। उसके बाद यहाँ ये डेटा मैंने एक्सेस किया है। इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अक्रॉस इकोनॉमिक सेक्टर्स फ्रॉम 2013 टू 2023। आप यहाँ देख सकते हैं 2013 में स्थिति क्या थी? 46.2% लोग जो है एग्रीकल्चर में थे, और ये नीचे से देखिए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा, यहाँ एग्रीकल्चर का ब्लू है, उसके बाद इंडस्ट्री का जो है ब्लैक कलर का है स्ट्रिप, और बाकी ब्राउन कलर का है सर्विसेज का। तो 2013 का देखिए शेयर कितना है? 46.2, और 2000 इसी का जो है 2023 में देखिए 43.51%। आप इंडस्ट्री का देखिए, यहाँ पर 24.76% है यहाँ पर, और इसके बाद लास्ट में 25.03% है यहाँ पर। इसके बाद सर्विस सेक्टर का देखिए, सर्विस सेक्टर का यहाँ पर 29.03% है, और उसके बाद यहाँ पर 31.46% है। ये एम्प्लॉयमेंट रेशियो है, ये एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज ब्रेकअप है, और आप देख सकते हैं सेक्टर का जीडीपी शेयर। तो यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि जिस हिसाब से जीडीपी का अलग अलग सेक्टर्स में शेयर बढ़ा है, उस हिसाब से उस सेक्टर ने एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया है।
यहाँ पर जो टॉपिक है कल सुबह यही एक्सप्लेन करेंगे क्लास में। जिस तरह जो है अलग अलग सेक्टर्स ने जीडीपी दिया है, जीडीपी के अंदर जो है कंट्रीब्यूशन दिया है जितने परसेंट में, उतने परसेंट में एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया है। कुल मिलाकर के बात करने का मतलब यही है। आगे बढ़ते हैं। ये पाई चार्ट मैंने द हिंदू से जो है सेलेक्ट किया है और इसको जो है ये देखने वाला पाई चार्ट है और ये 2023-24 का डेटा है। आगे थोड़ा इसमें देख सकते हैं, इसको जूम करके देखिएगा, अलग अलग सेक्टर का जो है पाई चार्ट में कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं आप। और यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियाज वर्कफोर्स इज नियरली 56.5 करोड़। ये 2023-24 जो इकोनॉमिक सर्वे का मामला है, मतलब इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 जब बजट पेश होता है तो 24-25 का, तो 2024-25 में बजट पेश होगा तो इकोनॉमिक सर्वे एक साल पीछे का दिया जाता है। तो इंडियाज वर्कफोर्स मतलब इंडिया के कुल कामगार की जो जनसंख्या है वो 56.5 करोड़ है। और इसमें एग्रीकल्चर में ये द हिंदू का डेटा है 45% एग्रीकल्चर में है, देख लीजिए। इकोनॉमिक शेयर है लगभग 14% और एम्प्लॉयमेंट कितना दे रहा है 45% का। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इकोनॉमिक शेयर है, सॉरी एम्प्लॉयमेंट शेयर है कितना 11.4% और जो एम्प्लॉयमेंट शेयर और जो इकोनॉमिक शेयर है जीडीपी में वो लगभग 30% का है। वहीं पर आप देख सकते हैं सर्विसेज का जो एम्प्लॉयमेंट शेयर है और 28.9% है और वहीं सर्विसेज में, और जो जीडीपी में शेयर है वो देख सकते हैं ज़्यादा है, तो 13% इन कंस्ट्रक्शन है। ये आपको मतलब पूरी फिगर प्रोवाइड करता है कि कोई सेक्टर जीडीपी में कितना जो है शेयर करता है और एम्प्लॉयमेंट जो है कितना देता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब कुल अर्थ ये है मेरा कि अभी भी द हिंदू कहता है 56 करोड़ और ज़्यादा नौकरियाँ जो है, हाँ 56 करोड़ नौकरियाँ हैं और भी ज़्यादा नौकरियाँ जो है जनरेट करने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर के आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर आपको कुछ भी यहाँ पे समझ में आया हो तो मुझे कल क्लास में बताइएगा, अदरवाइज़ क्लास में तो मैं एक्सप्लेन करता ही हूँ। और यहाँ पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि कितना डिफरेंस है किसी भी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन और उसके द्वारा जनरेट की गई एम्प्लॉयमेंट में। तो पैरिटी नहीं है, समानता नहीं है। अगर ये समानता हो जाए तो भारत या मतलब भारत देश से दूसरे देश जल्दी विकसित हो जाएंगे। अगर जीडीपी में शेयर और उसी तरह उसी पेज से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाए तो बराबरी का जो है मतलब भारत या किसी भी देश के हालात अगर ऐसे हो जाएं तो डेवलपमेंट के उसमें आ जाएगा, डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो है लिस्ट में आने लगेगा जल्दी से जल्दी वो। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।